जाट स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 18 ई प्रश्न नंबर 4। एक जोकर की टोपी शंक्वाकार है, उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो और गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो, तो टोपी की तिरछी लंबाई ज्ञात करें। हम जानते हैं कि जो जोकर की टोपी होती है वो किस प्रकार की होती है, इस तरह से। ये वाला गोल सिरा हो गया तो इसका परिमाप, और ये टोपी इस तरह से है, जैसे ये हो गई जोकर की टोपी बन गई। अब इसमें ये जो दिया हुआ है इसका परिमाप, माने यहां से यहां तक का ये परिमाप है, इसका वृत्त है, ये क्या हो जाएगा, वृत्त का परिमाप। तो ये दिया है 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर ये पूरा परिमाप, वृत्त का परिमाप दिया है 56 सेंटीमीटर। और ये पूरा कपड़ा जो यहां से यहां तक का कपड़ा लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 800, जिसमें जो कपड़ा लगा हुआ है वो है 840 वर्ग सेंटीमीटर। ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 56 आ जाएगा, ये हो जाएगा वृत्त के परिमाप के बराबर 2 पाई आर के। और ये वाला जो है ये हो जाएगा इसके पाई आर एल। इसका जो क्या होता है, वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ इसके बराबर हो। तो पहले अपन को आर का मान निकाल लेना है, तो एल का मान आ जाएगा, आर का मान इससे निकाल लेंगे, यहां से यहां तक का जो इसका आएगा तो इसका ये त्रिज्या आ जाएगी, आधार की त्रिज्या। जब आर आ जाएगा तो फिर अपन क्या करेंगे, आर आ गया तो एल का मान अपन निकाल लेंगे, उसकी तिरछी लंबाई इस वाले में रख देंगे तो एल का मान आ जाएगा, पाई आर एल होता है। तो इससे आर निकालेंगे और यहां से एल निकाल लेंगे, तो अपन लिख लेंगे ये वाला गोल सिर का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप। गोल सिर कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, बराबर वृत्त का परिमाप। तो गोल सिर का परिमाप कितना दिया हुआ है, 56 सेंटीमीटर, बराबर 2 पाई आर। ठीक है, इसको इस तरफ कर लिया, 2 पाई आर बराबर 56 सेंटीमीटर। तो आर बराबर आ जाएगा 56/2 पाई सेंटीमीटर। इस तरह से लिख लिया, इसको जो करते होंगे। अब कपड़ा कितना लगा है, शंक्वाकार टोपी में कपड़ा कितना लगा है, 840 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा क्या, उसका वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ, शंक्वाकार टोपी में लगा कपड़ा बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। ये काहे के बराबर हो जाएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ के। तो कितना कपड़ा लगा हुआ है, लिखा हुआ है उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर। और शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल, इस तरह से। तो इसके बराबर, तो इसको अपन इस तरफ लिख लें, पाई आर एल बराबर 840 वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह से। अब इसके मान रख दे अपन आर के, तो यहां लिखे पाई जो का लिखा रहे ना, आर का मान कितना है, 56/2 पाई, गुणे एल का मान अपन को निकालना है, तो एल जो का लिखा रहेगा, बराबर 840 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको काट दें, पाई से पाई काट दिया, 2 से इसको काट दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। तो यहां कितना आ जाएगा, 28 एल बराबर 840, ठीक है, 840%, ये वाला। तो अब इसको क्या करेंगे अपन, 840 को ऐसे काट देंगे, एल का मान। तो यहां से एल बराबर क्या हो जाएगा, यहां से अगर आगे लिखे अपन, तो एल बराबर 840/,
28 यहाँ जाएगा तो ये 28 नीचे हो जाएगा। अब 28 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 28 दूनी 54, 28 तीन 84, तो 3 बार में कट जाएगा ये। 28 से कम 28, 28 दूनी 54, 28 दूनी 56 और 28 तीन 84, 28 दूनी 56 और 28 तीन 84। 28 का कर लेते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा। 28 गुणे 3 तो 8 ती आई 24, यहां से लाएगी 2 और या 8 24 और 3 दूनी 6 और 2 8 84, तो 28 ती 84, तो 3 बार कट जाएगा। 3 में ये आ गया, शून्य निकाल लिए तो 3 आ जाएगा। 3 30 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आ जाएगा एल का मान, एल का उसकी तिरछी लंबाई, टोपी की तिरछी लंबाई। तो अपन यहां लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिख देंगे इसका उत्तर। टोपी की तिरछी लंबाई क्या लिख दें यहां पर, टोपी की तिरछी लंबाई बराबर 30 सेंटीमीटर। इसको बंद कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये। इस प्रकार से 30 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। अब अपन करेंगे इसका अगला सवाल, प्रश्न नंबर 5। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, इसका सूत्र होता है पाई आर और कोष्टक एल प्लस आर, ये इसका सूत्र होता है। पाई आर इंटू कोष्टक एल प्लस आर। क्या होता है असल बात, अगर इसको समझे अपन कि संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है आखिरकार, तो देखो ये वाला ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ। ये क्या है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और ये वाला ये इसके नीचे वृत्त होता है एक ठो, तो इसका हो जाता है क्षेत्रफल। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें दोनों जुड़ गए पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। यानी इसका ये वाला वक्र पृष्ठ और ये संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ और क्या, वृत्त का नीचे जो वृत्त है ये इसका क्षेत्रफल का क्षेत्रफल दोनों मिल जाएगा इसमें। जो नीचे का आधार में जो वृत्त बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल, आधार में बने वृत्त का क्षेत्रफल, आधार में बने वृत्त का क्षेत्रफल, आधार में बने वृत्त का क्षेत्रफल। इसको तो आप देखो, इसको पाई और आर कॉमन ले लिया तो यहां हो जाएगा एल धन आर। क्या, ये एल अंदर बचेगा और आर, क्योंकि पाई और आर एक बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ। तो ये संपूर्ण पृष्ठ, ये क्या, संपूर्ण पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ और ये आधार का क्षेत्रफल। शंकु तो ये आधार का क्षेत्रफल, इसको आधार का क्षेत्रफल क्या दे, ये आधार में बने वृत्त का क्षेत्र। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, ये इस वाले आधार पे बना हुआ गोल टोपी है जैसे ऐसे, तो ये आधार हो गया, उसके ऊपर ऐसे बन जाएगा जो वृत्त जो बनेगा शंकु कैसे बनेगा, ऐसे गोल टोपी और उसके ऊपर, तो इसका क्षेत्रफल टोपी का ये वाला, तो टोपी के जो गोल वाला भाग है इसका क्षेत्रफल और इसका, तो ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा, ये उसका आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ धन आधार का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ ये है उसका क्षेत्रफल, इसी से उसका सूत्र आ जाएगा पाई आर कोष्टक एल धन आर। अब अपन को देखिए यहाँ पे एच का मान दिया हुआ है, ऊंचाई, और इसकी ये त्रिज्या दी हुई है, आधार की त्रिज्या दी हुई है, शंकु के आधार की त्रिज्या। अब हमको एल का मान निकालना है, क्योंकि एल का मान यहाँ पे चाहिए। तो एल का अपन जानते हैं कि एल का सूत्र क्या होता है, एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर। इस वाले से अपन एल का मान निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे। तो अपन पहले से निकाल लेते हैं यहाँ पर कि शंकु की तिरछी लंबाई, कहीं पे लिख लेते हैं शंकु की तिरछी लंबाई या ऊंचाई, तिरछी लंबाई या ऊंचाई, ये वाली शंकु की तिरछी लंबाई एल का मान, एल बराबर आर एच स्क्वायर, चाहे आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर लिख दो, चाहे एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर, इसका ये कर देते अंडर रूट, तो ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट लगा के क्या एच स्क्वायर, तो कितना है, आधार की त्रिज्या 3,
तो 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर अंडर रूट 9 3 त्रिक 9 और 4 चौको 16 बराबर 16 9 25। ये आ जाएगा, ये क्या आ जाए एल का मान। तो एल बराबर आ जाएगा 5। ये एल बराबर 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। 25 है जैसे, तो 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5 आएगा, 5 का। तो एल का मान आ जाएगा ये। अब अपन को तीनों मान पता होगा, एल का मान, आर का, तो इससे अब इसे अब नीचे निकाल लेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो लंबवृत्तीय भी लिख सकते हैं, लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ सूत्र होता है पाई आर कोष्टक एल धन आर इतना। अब बराबर पाई का मान 22/7, ठीक है, गुणे आर का मान लिखा हुआ है 3 कोष्टक यानी गुणा एल का मान 5 गुणे आर का मान, फिर कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये पाई आर कोष्टक एल धन आर, ये होता है उसका शंकु का क्या होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो अपन को ये पता है, तो इस तरह से अपन इसको लिख लेंगे। देखो पाई आर, पाई इंटू आर का मान 3 है, ये हो गया। एल का मान अपना 5 आया, तो एल का मान 5 धन 3, 5 धन 3, धन का निशान लगा ना यहाँ पे, 5 धन 3 धन 3, तो 5 धन 3 तो 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 5 3 8। तो अब इसको आगे करेंगे अपन 22/7 गुणे 3 गुणे 22/7 पाई का मान हो गया, आर का मान 3 हो गया, एल का मान 5 और इसका 3, तो 5 3 8, तो यहाँ पे 8 हो जाए, इस तरह से हो जाएगा। अब इसका गुणा भाग कर लेंगे, जितना आएगा इसका तो वो संपूर्ण, तो 8 3 आई 24, तो ये आगे कितना हो जाएगा 22 गुणे 24, 8 3 आई बटे 7, तो 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौको 28, नहीं कट रहा है, तो अपन इसका क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, गुणा करके भाग दे देंगे। तो गुणा करते हैं, कितना आएगा इसका गुणा करने पर 22 दूनी 44, 22 3 66, 22 से कम 22, 22 दूनी 22 3 66, 22 चौको 88, 22 चौको 88 की 8, हासिल आएगी 8, तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 44 और 8 कितने हो जाएंगे 44 और 8 हो जाएंगे 52, 44 और 8 52, तो ये बटे 7। अब 7 का भाग दे देंगे, इसमें 7 का भाग दे देंगे, जितना आएगा उतना इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो 7 का भाग देते हैं कहीं पे, यहाँ पे भाग दे लेते हैं, 528 भागे 7, कितना आया ये गुणा 528 भागे 7, तो 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 7 49, 7 7 49, तो 49 की अब यहां से कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा, यहाँ 0, तो यहाँ 8, तो 7 दूनी 14, 7 3 के 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, यहां से 35, यहां बचेगा 3, तो 7 चौको 28, दशमलव का रख के 7 चौको ये 30 हो जाएगा, तो 7 चौको 28, 2 बचेगा 0 रखा, तो 7 दूनी 14, तो 7 3 21, 7 दूनी 14, और इससे फिर बचेगा कितना 6, तो फिर 0 रखा अपन ने, तो 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 8 बार। तो जब ये 28 हो जाएगा तो इसको अपन 3 लिख सकते हैं, 28 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 3, तो ये आ जाएगा 75.43, तो इसका उत्तर आ जाएगा 75.43 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा 75.43 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर होगी इसकी इकाई,
संपूर्ण पृष्ठ है। देखो दो क्षेत्रफल है इसमें, वक्र पृष्ठ भी क्षेत्रफल है और आधार का क्षेत्रफल भी है। तो दोनों क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग होती है, वर्ग इकाई, वर्ग। तो इसलिए इसका वर्ग सेंटीमीटर में उत्तर आएगा, ये उत्तर रहेगा। अब अपन करेंगे इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6वां। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ 301 सही 5/7 वर्ग मीटर है। उसके आधार की त्रिज्या 6 मीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक लंबवृत्तीय शंकु है, इसके आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 6 मीटर दी हुई, और इसका ये संपूर्ण पृष्ठ यहां से यहां तक का ये वक्र पृष्ठ और ये दोनों मिला के दिया हुआ है 301 सही 5/7 वर्ग मीटर। ये संपूर्ण पृष्ठ है, देखो वर्ग मीटर में दिया हुआ है। तो 307 सही 5/7 वर्ग मीटर ये संपूर्ण पृष्ठ है। यानी इसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ दोनों मिला के, दोनों को जोड़ के, तो अपन को क्या निकालना है? एच का मान निकालना है। एच का मान, ये शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, ना कि तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई नहीं, ये ऊपर ये सीधी लंबी जो ऊंचाई है, ये वाला अपन को एच का मान ज्ञात करना है। तो इसलिए शंकु की ऊंचाई, तो अपन को दिया हुआ है प्रश्न में कि शंकु का जो लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, अपन ने सूत्र लिख लिया, लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर कोष्टक एल धन आर। अब ये दिया हुआ है तो इसको अपन लिख लेते, 301 सही 5/7 बराबर पाई आर कोष्टक एल धन आर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब अपन इसको इस तरफ लिख ले, उसको उस तरफ लिख ले, तो चूंकि हल करने में आसानी, पाई आर कोष्टक एल धन आर बराबर 301 सही 5/7। तो 301 सही 5/7 को कैसे करेंगे? इसमें इसका गुणा करेंगे, कितना करेंगे? 301 गुणे 7 धन 5, इस तरह से इसको किया जाएगा। इसका इसमें गुणा किया जाता है, 5 को जोड़ा जाता है, तो कितना आ जाएगा? ये 7 एकम 7 और 0 7 3 21 धन 5, तो बराबर कितना हो जाएगा? 21 और 7 5 12, इतना आ जाएगा। और ये यहां पे इतना ही रहेगा, क्या रहेगा? पाई आर कोष्टक एल धन आर बराबर इतना। अब देखो पाई का मान और आर का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या, तो अपन आधार की त्रिज्या लिख लेते हैं 6 मीटर। कोष्टक एल का मान निकालना है, एल का मान पहले निकालेंगे फिर एच का आएगा। जब एल का मान निकाल लेंगे तो एच, तो एल नहीं पता तो एल रखिए। अब आर का मान कितना है? 6 है, ये जो कहते बराबर ये इसी के बराबर है, ये इसके सामने का चीज है। अब इसको अपन क्या करें? इसमें इसका मान रख ले और इसके बटे 7 आएगा ना, इतने बटे 7, इस सब के बटे 7, इस सब के बटे 7, तो इसके बटे भी 7 आएगा, तो इतने बटे 7, यानी इसको करेंगे इसका गुणा इसका, तो इतने सबके बटे कितना आएगा? 7 आएगा। अगर इसको चाहे तो साफ सही 7 लिख, इतने बटे 7 आएगा ये। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? यहाँ पे बनना और नीचे रखे कि पाई माने पाई का मान भी रख ले। अब इसका पाई का 22/7, 22/7 गुणे 6 कोष्टक एल धन और 6, आर का मान 6 बराबर ये, यही बराबर यहां लिखा था, ये इसके बराबर, तो इतना कितना आ जाएगा? 2112, 7 5 12, ये इसको जोड़ बटे 7, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? ये 6/7 को उस तरफ ले जाए, 6/7 को क्या किया अपन? उस तरफ ले गए, तो अपन यहां लिखे एल धन 6 बराबर ये उस तरफ जाएगा 12/7, और ये उधर जाएगा तो ये उल्टा गुणा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहां से ये जाएगा तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये नीचे है तो ऊपर और ये वाला है तो ऊपर, तो नीचे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ये। तो कितना हो गया ये? तो अपन चाहे तो इसको इतना कर ले कि इसको यहां से पलट दे, तो गुणे 22 गुणे 6 और ऊपर कितना हो जाएगा? गुणे 7, इस तरह से हो जाएगा, ये वाली चीज ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब अपन क्या करें?
इसको काटे, 7 से 7 कट गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया। अब इसको काटते हैं, अब ये कितना हो जाएगा, 11 से काटे अगर इसको तो, या 2 से काट देते हैं, 2 से काटे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक। फिर इसको काटे, 2 एकम 2, फिर भाग में जाने का 0 आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 10, 11, तो ये 11 होगा, 2 पंचे 10, 1 और 2 6 12, ये आ जाएगा। अब फिर अपन ने काटा 2 से, फिर इसको 2 से काट दें तो 2 तिहाई 6, फिर इसको काटें, कितना हो जाएगा ये, 2 से काटा, 2 पंचे 10, ठीक है, ये पूरा कर गया, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, इस तरह से आ जाएगा। अब अपन आगे लिख लेते हैं, L धन 6 बराबर 528, ऊपर देखो 528 बचा है ना, और नीचे कितना बचा, 11 तिहाई 33, कितना बचा, 11 तिहाई 33 बचा, ऊपर बचा 528 और नीचे बचा 11 तिहाई 33। तो अब इसको क्या करें अपन कि इसको आप देखते हैं काट के, 11 तिहाई 33 आ गया ये, और ये 528 हो गया। तो अब इसको या तो अपन 6 को उस तरफ कर दे, तो 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो L का मान अपन को इसमें निकाल लेना है कि L का मान आखिरकार कितना आया, L का मान कितना आया। तो या फिर अगर अपन इसको ना करें यहाँ पे तो इसको पूरे का गुणा भी कर सकते हैं, जैसे करके, जैसे इसका किया अपन ने 7 भर को उधर पक्षांतर कर देते और इसका गुणा कर लेते तो गुणा वाला ज्यादा आसान हो जाएगा, इसमें भाग देने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो गुणा वाला कर लेते हैं। यहां से अपन इसको दोबारा कर लेते, ये वाले को इसको हटा देते, इसको दोबारा कर लो। ये क्या करें अपन कि ये देखो 7 है इधर बराबर 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब इधर कितना बचेगा, 22 गुणे 6 कोष्टक L धन 6 बराबर 2112, 7 21, 2112 हो जाएगा। अब इसको देखो, इसको करें गुणा, अपन गुणा करके घटाने में आसानी रहेगी, उसमें भाग देने में ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 हासिल की, 6 दूनी 12 और 1 13, 132, 132 और 132 L धन 6 बराबर 1100, ये इतना आ जाएगा। अब इसको अंदर गुणा कर दे अपन, तो 132 L धन 6 का गुणा, 132 गुणे 6 बराबर कितना, ये जो लिखा हुआ है 1100, 2111, इतना आ जाएगा। अब अपन क्या करें, इसको एक बार फिर लिख लिया, 132 L धन इसका गुणा करा तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हासिल आएगी 1, 6 तक 18 1 19, फिर हासिल आएगी 1, तो 6 एकम 6 और 1 7 बराबर 2112। अब 132 L बराबर कितना हो जाएगा, 2112 ऋण 792। अब इसको घटाया अपन ने, तो घटाने से देखो कितना आएगा, यहां घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 2 से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर यहां 11 हो जाएगा, तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 2 11, 2 हो जाएगा, फिर ये वाले 11 से ये वाले इससे 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, तो 7 से 3 बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाए, 1320 बच जाएगा। 132 बराबर 1320, 132 L बराबर 1320, तो L का मान कितना आ जाएगा, L बराबर आ जाएगा 1320 बटे 132। तो इसको काट दें, 132 धाम 1320, इसको एक बार और इसको एक बार ये कटा और 0 आ जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 10। तो L बराबर 10 मीटर आ गया। अपना L बराबर कितना आ जाएगा, L बराबर लिख लिया अपन ने 10 मीटर, क्योंकि सब 10 मीटर में है तो L का मान आ जाएगा 10 मीटर। और अपन को पता है क्या कि L स्क्वायर बराबर या L बराबर होता है अंडर रूट H स्क्वायर धन R स्क्वायर, ये होता है। अपन को क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है H का मान शंकु के। तो L का मान दिया हुआ है 10 बराबर अंडर रूट H स्क्वायर धन R का मान कितना है
आर 6 कितना है 6, तो 6 का वर्ग हो जाएगा यहाँ। अब दोनों तरफ का वर्ग कर दिया अपन ने, क्या किया वर्ग, तो यह क्या हो जाएगा 100, 10 दाम 100 बराबर, अब ये वर्ग किया तो ये वर्गमूल का निशान हट जाएगा, तो यहां हो जाएगा एच स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा यहाँ 100 धन एच स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 6 छंग 36। अब इसको अपन ने इस तरफ आगे लिख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है 100 धन 100 बराबर 100 धन 100 बराबर है, यहाँ पे क्या है बराबर का निशान लगा है, ये बराबर 100 बराबर एच स्क्वायर धन 36, 6 छंग 36। तो अब यहां से इसको इस तरफ लिख लिया, एच स्क्वायर धन 36 बराबर 100, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर उस तरफ जाएगा 100 ऋण 36, तो एच स्क्वायर बराबर यहां से घटाया तो यहां पे 4 बच जाएगा, यहां 6 64 हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर 64, तो एच बराबर उसका वर्गमूल ले लिया, तो 8 अठैया 64 होता है, तो इस ये वाला मान आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 8 मीटर, 8 मीटर, ये इसकी ऊंचाई आ जाएगी, ऊंचाई कितनी आ जाएगी 8 अठैया 64, 8 8 गुणे 8 होता है 64, एच स्क्वायर बराबर है 64, तो एच का मान हो जाएगा 8 मीटर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 मीटर, यही ऊंचाई निकालना थी, तो ये अपना आ जाएगा उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्नावली हल हो। वहां पे चूंकि अपन भाग दे रहे थे तो बड़ा हो रहा था, इसलिए अपन ने उसको घटाने वाला कर लिया। अब ये चूंकि यहाँ पे बराबर है तो बराबर के इस तरफ तो ये जाएगा, तो उधर ये क्या हो जाएगा कट जाता है ऊपर जल, तो ये बराबर में अगर जो जहां होता है और सब में गुणा है तो गुणा में कटता है, अगर यहाँ धन होता, यहाँ बीच में धन होता तो नहीं कटता, जब यहाँ बीच में ये गुणा है ये और ये सब अंदर कोष्टक के अंदर है तब ये कटा है इसको इसके बराबर, क्यों, क्योंकि जब ये उस तरफ जाएगा तो ये सब ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, इसलिए कटा। अगर यहाँ कहीं धन होता है यहाँ पे इस बार तो ये तो नहीं कटता ये, ठीक है, इसको सावधानी से देखना है कि क्यों कटा है। ये वाला जो 7 है इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि पूरे समीकरण में 7 का गुणा कर दे, यहाँ भी 7 का गुणा, यहाँ तो ये 7 खत्म हो जाएगा, या तो ऐसे है, तो इस तरह से इसको हल कर लेना है, ये प्रश्न पूरा हो जाएगा और प्रश्नावली भी पूरी हो जाएगी। अब अपन करेंगे अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में। धन्यवाद।